अब मैं पहले आपको सेटअप का मतलब समझाता हूँ कि सेटअप का क्या मतलब होता है। और सेटअप के साथ साथ आपने वर्ड सुना होगा स्ट्रेटेजी। तो सेटअप और स्ट्रेटेजी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। काफ़ी सारे लोग ट्रेडिंग सेटअप कहते हैं, काफ़ी सारे लोग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज कहते हैं। तो उन दोनों का डिफरेंस भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम मतलब समझते हैं कि सेटअप का क्या मतलब होता है। देखिए, बिल्कुल सिंपल भाषा में बात की जाए तो सेटअप का मतलब कि कोई एक ऐसी चीज़ जिसे देखकर हम ट्रेडिंग करेंगे। अगर वो चीज़ हुई तो ही हम ट्रेड करेंगे, वरना हम बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको बताऊं कि मेरा ट्रेडिंग सेटअप ये है, तो मैं क्या करता हूं, जब भी देखो चार्ट में इस तरीके से हुआ ना, तभी मैं ट्रेड करूंगा, तब तक मैं ट्रेड करूंगा ही नहीं। सेटअप का मतलब कि जो हमने डिसाइड किया है उस तरीके से चार्ट पर होगा, तभी हमें ट्रेड करना है, तब तक हमें ट्रेड करना ही नहीं है। मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा, यहाँ पे 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 नहीं करूँगा, कहीं पर भी मैं ट्रेड नहीं करूँगा। मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा, मतलब कि यहीं पे करूँगा, उसके अलावा मैं कहीं पर भी ट्रेड नहीं करूँगा। फिर देखो, मार्केट जब इस तरीके से निकलता है, यहाँ पर हम ट्रेड करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से मार्केट जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर बन चुका है, अप ट्रेंड है, तो यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। पर पहली बार यहाँ पर जैसे कि ये रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ, तो मुझे पता है मुझे इसी तरीके से ट्रेड करना है, ऐसा नहीं होता तब तक मुझे ट्रेड नहीं करना है, इस तरीके से। तो आपको ये बात समझ में आई कि सेटअप मतलब कि क्या, चार्ट पर हमें किस तरीके से सेटअप देखना है। अभी ये तो बात हो गई मेरे ट्रेडिंग सेटअप की। काफ़ी सारे सेटअप होते हैं, हर ट्रेडर का अलग सेटअप होता है। जैसे कि कोई मूविंग एवरेज को यूज़ करता है, वो क्या कहता है कि ये मेरा मूविंग एवरेज का पीरियड है। फॉर एग्जाम्पल ये 21 पीरियड का मूविंग एवरेज है, तो जब तक प्राइस मेरे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं आएगी तब तक मैं बाई नहीं करूँगा। वो उसका ट्रेडिंग सेटअप हो गया। साथ में प्राइस एक्शन को तो देखना ही है, तो वो उसका ट्रेडिंग सेटअप हो गया कि मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर प्राइस आएगी, क्लोजिंग करेगी, तभी मैं ट्रेड लूंगा, तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा। तो ये किसी का सेटअप हो गया, इसे भी हम ट्रेडिंग सेटअप कह सकते हैं। उसके अलावा किसी का ट्रेडिंग सेटअप है, चलो हम मान लेते हैं कि उसका ट्रेडिंग सेटअप है ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। वो क्या कहता है, सपोर्ट पर जब प्राइस आएगी और बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनेगी, तभी मैं वहां पे ट्रेड लूंगा, तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा। वो उसका ट्रेडिंग सेटअप हो गया। कोई कहता है कि मेरे वीवेप लाइन के ऊपर प्राइस जाएगी तभी मैं ट्रेड करूंगा, तब तक नहीं करूंगा। वो इन चीज़ों को कंबाइन भी कर सकते हैं कि मूविंग एवरेज को भी साथ में देख लिया और उसके साथ साथ वीवेप को भी देख लिया, सुपर ट्रेंड को भी देख लिया, वो उनका ट्रेडिंग सेटअप हो गया। या फिर किस तरीके से हो सकता है, जैसा कि मैं यूज़ करता हूँ कि चलो रेजिस्टेंस का जब इस तरीके से ब्रेकआउट होगा और साथ में राइजिंग वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम को हमने समझा था ना ब्रेकआउट के वक्त किस तरीके से देखना है, तो ये भी एक ट्रेडिंग सेटअप हो गया कि मेरा रेजिस्टेंस इस तरीके से देखो कंसोलिडेट करके ब्रेक होना चाहिए। सीधा सीधा ब्रेक होता है, हम भरोसा नहीं करेंगे। जब भी रेजिस्टेंस इस तरीके से ब्रेक होगा और प्लस साथ में एक राइजिंग वॉल्यूम होगा, मतलब कि वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, तो ये सस्टेन कर सकता है, तो ही मैं ट्रेड करूंगा, वरना मैं ट्रेड नहीं करूंगा। तो ये भी ट्रेडिंग सेटअप हो गया कि चलो ब्रेकआउट हुआ है, चलो ब्रेकआउट तो देखो हुआ, इस तरीके से हुआ, पर नीचे वॉल्यूम बिल्कुल ही नहीं है, वॉल्यूम ड्राई हो रहा है, तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा सेटअप नहीं बना है। मेरा सेटअप क्या है, ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम भी राइज होना चाहिए, ये मेरा ट्रेडिंग सेटअप है। इस तरीके से तो आपको ट्रेडिंग सेटअप के बारे में पता चल गया कि ट्रेडिंग सेटअप मतलब कि क्या, कोई एक ऐसी चीज़ जिसे देख कर हम ट्रेड करेंगे, वो चीज़ बनी तो ही हम ट्रेड करेंगे, वो चीज़ नहीं बनी तो हम बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे। चार्ट के सेटअप के अलावा यहाँ पर हम ट्रेडिंग में और एक चीज़ को सेटअप कहते हैं। ये जो सारी चीज़ें लेकर हम बैठे हुए होते हैं ना ट्रेडिंग करने के लिए, जैसे कि हमारी स्क्रीन, टेबल, चेयर, सब कुछ आपने देखा होगा, लोगों ने 4 स्क्रीन लगाई है, नीचे लैपटॉप है, फ़ोन है, वो कहेंगे ये है मेरा 4 स्क्रीन वाला ट्रेडिंग सेटअप। किसी के पास 2 स्क्रीन वाला सेटअप होगा, उसे भी सेटअप कहा जाता है कि ये मेरा ट्रेडिंग सेटअप है, मतलब कि ट्रेडिंग करने की ये मेरी सारी चीज़ें हैं, उसे भी ट्रेडिंग सेटअप कहा जाता है। और ये जो 2 स्क्रीन लगाते हैं, 4 स्क्रीन लगाते हैं, ये सब देखकर अगर आपके मन में ये आता है कि ट्रेडिंग करने के लिए ये 4 स्क्रीन लगाना ज़रूरी है, इस तरीके से ही होना चाहिए, तो ही हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको इतने बड़े सेटअप की ज़रूरत पड़ती ही है, ऐसा बिल्कुल मन में मत रखना। एक फ़ोन के साथ और एक नॉर्मल लैपटॉप के साथ भी आपका काम चल सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। काफ़ी सारे लोगों को उसकी सच में ज़रूरत होती है, काफ़ी सारे लोग बस हॉबी के लिए रखते हैं, तो ऐसा कुछ मन में नहीं रखना है। चलिए, तो अब मैं आपको सेटअप का मतलब एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि आपको डांस करना है, हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, आपको डांस करना है, आपको नाचना है।
तो कोई ना कोई एक सॉन्ग को आप चूज़ करोगे जिस पर आपको डांस करना है। तो कितने सारे यहाँ पर गाने हैं, कितने सारे हैं, उनमें से कौन से गाने पर आपको डांस करना है वो आपको डिसाइड करना होगा। काफ़ी सारे गाने हैं पर हर गाने पर आप डांस नहीं कर सकते, आपको उसके स्टेप नहीं आएंगे। तो आपको एक सॉन्ग को डिसाइड करना है, फिर उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है, यानी कि आपको स्टेप करने हैं और उन स्टेप को याद रखना है। तो फिर आपको उस सॉन्ग पर डांस करना आ जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपने प्रैक्टिस की है, आपने स्टेप को तैयार किया है, तो उस गाने पर आप डांस कर सकते हो। पर अगर कोई भी गाना बजने लगा तो क्या आप डांस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस गाने के स्टेप आपको नहीं आते हैं। तो जिस गाने पर आपने स्टेप्स को तैयार किया है उस पर आप डांस कर सकते हो। अब इस एग्जाम्पल से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपने जो सॉन्ग डिसाइड किया है ना, कि ये सॉन्ग बजा तो ही मैं नाचूंगा, ये नहीं बजा तो मैं बिल्कुल भी नहीं नाचूंगा, किसी भी सॉन्ग पर मुझे नहीं नाचना है। इसी तरीके से ट्रेडिंग सेटअप है। हमने जो ट्रेडिंग सेटअप डिसाइड किया ना कि ये मेरा ट्रेडिंग सेटअप है, वो ट्रेडिंग सेटअप हमारा चार्ट पर बना तो ही हमें ट्रेड करना है, वो नहीं बना हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। आपने किसी गाने पे स्टेप सीखे हैं, मेहनत की है, प्रैक्टिस की है, अब आप किसी फंक्शन में जाते हो, आपने वहाँ पे डिसाइड किया है कि वो गाना बजेगा तो मैं वहाँ पे स्टेज पे जाके नाचूंगा, क्योंकि वो गाना बजेगा तो उसके स्टेप्स मुझे आते हैं तो मैं वहाँ पर नाच पाऊंगा। अगर उसके बदले और कोई गाना बजा तो आप नहीं नाचोगे। अब मान लो कि वहाँ पर और कोई गाना बज गया तो क्या आप नाच पाओगे? वहाँ पर नहीं नाच पाओगे। डांस करने के लिए तो वहाँ पर आप डांस कर लोगे, पर वो डांस फिर डांस जैसा नहीं दिखेगा, वो फिर कॉमेडी जैसा हो जाएगा। तो वहाँ पर आप सही से डांस नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस गाने के लिए आप तैयार नहीं थे, आपको उस गाने के स्टेप्स नहीं आते थे। पर जो गाना आपने डिसाइड किया है, जिस पर आपने मेहनत की है, जिस पर आपने प्रैक्टिस की है, जिस गाने के सारे स्टेप्स को आपने बहुत अच्छे तरीके से सीखा है, वो गाना वहाँ पर बजेगा और उस पर आप नाचोगे तो सारे लोग आपको देखते ही रह जाएंगे कि वाह यार क्या डांस है, क्योंकि आप उसके लिए तैयार थे, उस पर आपने मेहनत की थी, प्रैक्टिस की थी, उसे सही से समझा था, उसे सही से सीखा था। इसीलिए तो ट्रेडिंग में आपने जो कुछ भी डिसाइड किया है, अगर वो होता है, उसी पर आप ट्रेड करते हो, तो वहाँ पर आप सही से ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि इस पर आपने प्रैक्टिस की है, आपने मेहनत की है, आपने सीखा है। कुछ भी मार्केट में होने लगता है जाकर आप ट्रेड करते हो, मतलब कि कोई भी गाना बजता है जाकर आप नाचने लगते हो, तो सही से नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ भी चार्ट पर होता है, आप जाके ट्रेड कर लेते हो, फिर आपका लॉस ही होगा, क्योंकि उन चीज़ों के लिए आप तैयार नहीं हो। आप इन चीज़ों के लिए तैयार हो तो उसी पर आपको ट्रेड करना चाहिए। होप सो आपको सेटअप का मतलब समझ में आ गया, और आपको ये भी समझ में आ गया कि एक ही सेटअप पर ट्रेड करना क्यों ज़रूरी है। बार बार सेटअप को बदलना नहीं होता। लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हर दिन अलग सेटअप पे ट्रेड करते हैं, मतलब कि किसी भी गाने पर प्रैक्टिस नहीं करनी है, किसी भी स्टेप को सीखना नहीं है, जो भी गाना बजा जाकर वहाँ पे डांस कर लो। फिर डांस नहीं होता, फिर वहाँ पे कॉमेडी होती है, सारे लोग देखकर हंसते हैं कि ये क्या चल रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर एक सेटअप पर काम करोगे तो उस पर आप मास्टरी ला पाओगे। लोग क्या करते हैं, किसी सेटअप पे ट्रेड करते हैं, वहाँ पे प्रॉफिट हुआ, चलो ठीक है, उन्हें अच्छा लगा, दूसरे दिन भी ट्रेड किया, वहाँ पर प्रॉफिट हुआ, चलो ठीक है, अच्छा हुआ, तीसरे दिन हो गया उस सेटअप पर उनका लॉस। अब उनका रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं होता, मनी मैनेजमेंट सही नहीं होता है, कुछ भी उनको पता नहीं होता है। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 1000 रुपये का, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 700 रुपये का, यहाँ पर जब उनका लॉस हुआ, सीधा उनका लॉस हुआ 2000 रुपये का। 2 ट्रेड में जो प्रॉफिट मिला था, एक ही ट्रेड में सब कुछ चला गया। वो कहेंगे ये सेटअप तो बेकार है, लॉस ही कराता है। ये सेटअप बेकार नहीं है, आपका ट्रेड मैनेजमेंट बेकार है। आपको ट्रेड मैनेज करना नहीं आता, आपको पोजीशन साइजिंग करना नहीं आता, आपको रिस्क रिवॉर्ड का ख्याल नहीं है, आपको सही एसएल पे निकलना नहीं आता, आप अपने ट्रेड को मैनेज नहीं कर पाते हो, फिर गलती निकालते हो कि सेटअप ही खराब है। सेटअप खराब नहीं है, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी खराब है। आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम करना है, फिर हर सेटअप आपके लिए काम करेगा। अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम नहीं करोगे, रूल डिसिप्लिन पे ट्रेड नहीं करोगे, रिस्क रिवॉर्ड का ख्याल नहीं रखोगे, पोजीशन साइजिंग को नहीं देखोगे, प्रॉपर एसएल को सेट नहीं करोगे, रिस्क मैनेजमेंट करके नहीं चलोगे, तो दुनिया का कोई भी सेटअप आपके लिए काम नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेटअप या टेक्निकल एनालिसिस नहीं बनाता है, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बनाती है, आपका माइंडसेट बनाता है। तो फिर यहाँ पर क्या करेगा, वो इस सेटअप को छोड़ देगा, फिर जाके अगले दिन किसी और सेटअप को पकड़ेगा, वहाँ पे लॉस होगा उसे भी छोड़ देगा, फिर अगले दिन किसी और को देखेगा, वहाँ पर प्रॉफिट हुआ, चलो ठीक है, फिर अगले ट्रेड में अगर वहाँ पे लॉस हो गया तो उसे भी छोड़ देगा। इसी तरीके से वो अपने सेटअप को बदलता ही रहेगा, बदलता ही रहेगा, बदलता ही रहेगा।
एक सेटअप पे ट्रेड कर ही नहीं पाएगा। मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, दुनिया की कोई भी चीज़ हर बार काम नहीं करती है। तो आप किसी सेटअप पे ट्रेड कर रहे हो, वो अगर कभी फेल हो गया, वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो क्या वहाँ पर उसे छोड़ देना चाहिए कि चलो अलग सेटअप पे ट्रेड करता हूँ, ये तो काम नहीं करता है? आपको ये समझना चाहिए कि कोई भी सेटअप हर बार काम नहीं करता है। आज अगर ये काम नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि ये कभी भी काम नहीं करेगा, ये हर बार मुझे लॉस ही देगा। ऐसा नहीं होता है। आपको अपने ट्रेडिंग सेटअप पर विश्वास होना चाहिए कि ये मुझे प्रॉफिट दे सकता है, ये मुझे अच्छा ट्रेड दे सकता है। ये ऐसा नहीं होगा कि हर बार फेल ही होगा। जब भी ये फेल होगा, मैं छोटा लॉस देकर निकल जाऊंगा। जब भी ये चलेगा, वहाँ से मैं अच्छा टारगेट लूँगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऐसा कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। अगर ऐसा कर पाते हो तो ट्रेडिंग में कुछ कर पाओगे, अगर ऐसा नहीं कर पाते हो तो यहाँ पर कितना भी अच्छा सेटअप क्यों ना हो, आप लॉस ही करते रहोगे। तो यहाँ पर जब ये नहीं चलेगा, तब हम इसे बेकार कह के छोड़ देंगे। फिर अगले दिन जब ये बनेगा, हम इस पर ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि ये तो मुझे लॉस ही देता है। हम किसी और चीज़ पे जाके ट्रेड करेंगे। पर अगले दिन क्या होगा, ये हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता था। हमने किसी अदर चीज़ को ट्राई किया, वहाँ पर वो हमें लॉस देगा। तो ये चीज़ को अगर आप अगले दिन भी ट्रेड करते तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिल जाता। यहाँ पर आपका 1000 रुपये का लॉस हुआ है, अगले दिन यहाँ पर आपको 2000 का प्रॉफिट मिल जाता। पर यहाँ पर क्या हुआ, ये फेल हुआ, यहाँ पर भी लॉस, अगले दिन कुछ नया ट्राई किया, वहाँ पर भी लॉस। इस तरीके से करोगे ना तो ऐसा ही होगा। आपको देखो, इसकी कुछ एक्यूरेसी के बारे में पता होना चाहिए कि चलो भाई 10 बार ट्रेड करता हूँ, 10 में से 6-7 बार काम कर जाता है, तो चलो ये मेरे लिए अच्छा है। फिर रिस्क रिवॉर्ड का कमाल है ना, एटलीस्ट 1:2 पे काम करोगे तो चलो सही से आपका सब कुछ चलेगा। पर अगर आप उल्टे तरीके से काम करोगे, जैसे कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना, मतलब कि क्या, 1000 रुपये का लॉस, 2000 रुपये का प्रॉफिट। पर आप क्या करोगे, 2000 रुपये का लॉस, 1000 रुपये का प्रॉफिट। जब भी लॉस होगा उसे होल्ड करके बैठे ही रहोगे, बड़ा लॉस करोगे। जब भी आपका ट्रेड चलेगा, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखेगा, आप उसे लेकर निकल जाओगे कि चलो नीचे आ जाएगा। इन पुल बैक से आप डर जाओगे। इन पुल बैक से आप क्यों डरोगे, इन पुल बैक से आप इसीलिए डरोगे क्योंकि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको इन पुल बैक से डरना नहीं है, आपको इन पुल बैक से दोस्ती कर लेनी है। ये तो हमारे दोस्त होते हैं। पहले हमारा एसएल यहाँ पर था, ये पुल बैक हुआ ना, इसी वजह से एसएल को ट्रेल करके हमने रखा यहाँ पर। तो हमारा रिस्क कम हो गया ना, किसकी वजह से, इस पुल बैक की वजह से। ये जब यहाँ पर होता है लोग डरते हैं, मैं डरता नहीं हूँ। मैं क्या सोचता हूँ, जल्दी से इस तरीके से हो जाए, ये ऊपर की तरफ चला जाए, ताकि मैं इस तरीके से अपने एसएल को ट्रेल कर लूँ। इनसे डरना नहीं है, इनसे दोस्ती करनी है। ये तो हमें रिस्क मैनेजमेंट में मदद करते हैं, अपने एसएल को ट्रेल करने में ये हमें मदद करते हैं। इनसे डरो मत आप। इनसे जब तक आप डरते हो ना, इन पुल बैक से जब तक आप डरते हो ना, तब तक आपको और ज्यादा माइंडसेट पे काम करने की जरूरत है। जब आप अपने ट्रेड में इन पुल बैक से डरना छोड़ दोगे ना, ये इस तरीके से पुल बैक हो रहा है, यहाँ पर आपको 700 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉफिट अब बन चुका है 500 रुपये का। आपको कोई भी परवाह नहीं है, आपको बिल्कुल फिक्र नहीं है। आप सोचते हो चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ से इस तरीके से जाएगा ना, एसएल को ट्रेल करके रख दूंगा यहाँ पर, अब 500 रुपये तो अपने ट्रेड से लेकर ही जाऊंगा, क्योंकि मैंने एसएल को ट्रेल कर लिया है। अब ये 700 से 500 रुपये पर आता है, आप डर जाते हो, ये क्या हो गया यार, मेरा तो 200 रुपये का प्रॉफिट कम हो गया। फिर यहाँ पर आप निकल जाओगे, आप यहाँ पे निकल जाओगे, ये सीधा इस तरीके से जाएगा, सीधा 1500 रुपये का प्रॉफिट। आप उस प्रॉफिट को देखते रहोगे और अफसोस करोगे कि ये क्या हो गया। उसमें दिमाग और ज़्यादा खराब होगा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ज़्यादा खराब होगी, और ज़्यादा गलत डिसीजन लोगे। तो इन चीज़ों से जब तक आप डरोगे, तब तक आपका कुछ भी नहीं होने वाला। एक बार हिम्मत करके इन पुल बैक में बैठे रहो, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। पर रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, ये नहीं कि घर बार बेच के पैसा लगा दिया, 100 लॉट वहां पर जाके ले लिया, इस तरीके से नहीं करना है। रिस्क मैनेज होना चाहिए कि यहाँ पर जो भी ऐसे लीट होगा वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। इस पुल बैक में बैठे रहो, बिल्कुल डरो मत। इस पुल बैक में भी बैठे रहो, बिल्कुल डरो मत। इस पुल बैक में भी बैठे रहो। फिर प्राइस जब इस तरीके से आती है, लास्ट स्विंग लो को ब्रेक करती है, यहाँ पे ट्रेलिंग में निकल जाओ। इस प्रोसेस को हर बार रिपीट करो, फिर देखो आप क्या होता है। पर इस तरीके से हुआ, यहाँ पर आप निकल गए, इस तरीके से हुआ, यहाँ पर आप निकल गए, फिर कुछ भी नहीं हो सकता। फिर कभी भी बड़ा प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, फिर छोटे छोटे प्रॉफिट करते जाओगे, और जब भी लॉस होगा, बड़ा लॉस होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। 10 ट्रेड का पैसा आपका एक ट्रेड में चला जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, इन चीज़ों पर आपको प्रैक्टिस करनी है। और पुलबैक वगैरह होते हैं, उनसे डरना नहीं है, उनसे दोस्ती कर लेनी है। वो तो हमें हमारे एसएल को ट्रेल करने में मदद करते हैं। और पुलबैक तो हो गए ना, डाउस थ्योरी में हमने समझा था ना, मार्केट स्ट्रक्चर में समझा था ना कि पुलबैक क्यों होते हैं। पुलबैक होना जरूरी है, पुलबैक हो गए तभी तो प्राइस में मूवमेंट आएगा। इस तरीके से सीधा सीधा प्राइस ऊपर की तरफ नहीं जा सकती है। देखो आप, इस तरीके से प्राइस सीधा सीधा ऊपर की तरफ चली जाएगी ना, वो इस तरीके से नीचे की तरफ भी चली आएगी। तो जो एक हेल्थी ट्रेंड होता है ना, एक अच्छा खासा ट्रेंड, वो इसी तरीके से होना चाहिए, तभी वो सर्वाइव कर सकता है और वहीं पर हम अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं।
हैं। देखो मार्केट में इस तरीके से होता रहता है ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट है, वहाँ पर तो हमारे ऐसे लेट होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो ऐसे मार्केट में हमें बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है, हमें सही से चीज़ें मिलेगी तभी हमें ट्रेड करना है। चलिए तो ये बातें हो गई, अब मैं आपको मतलब समझाता हूँ कि ट्रेडिंग सेटअप में और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में क्या फ़र्क होता है। इन दोनों का नाम आपने सुना होगा, कोई सेटअप कहता है, कोई स्ट्रेटेजीज कहता है। तो पहले सेटअप का मतलब तो हमने समझ लिया। सेटअप मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसे देखकर हम ट्रेड करेंगे, वो चीज़ बनी तो ही हम ट्रेड करेंगे, वो नहीं बनी तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये सिंपल मतलब हो गया हमारे सेटअप का। जैसे कि ये हमारा सेटअप है कि इस तरीके से हुआ तो ही मैं ट्रेड करूँगा, वरना मैं ट्रेड नहीं करूँगा। ये चीज़ अगर चार्ट पर नहीं बनी तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा, ये चीज़ बनी तो ही मैं ट्रेड करूँगा। इसका मतलब हो गया सेटअप। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजीज के बारे में कि स्ट्रेटेजी का क्या मतलब होता है। तो देखिए स्ट्रेटेजी का मतलब होता है प्लानिंग करना। उसको अगर आप हिंदी में समझोगे तो उसका मतलब होता है योजना बनाना, व्यू रचना बनाना, उसे स्ट्रेटेजी कहा जाता है। तो स्ट्रेटेजी मतलब कि प्लान करना, प्लानिंग करना। तो देखिए अब समझना, यहाँ पर ये जो हमारा सेटअप होता है ना, वो हमें क्या दिखाता है कि हमें कब ट्रेड करना है। इतना काम होता है हमारे सेटअप का कि ये चीज़ें बनी तो मैं ट्रेड करूंगा। अब साथ साथ काम शुरू होता है स्ट्रेटेजी का भी। स्ट्रेटेजी मतलब कि प्लानिंग करना, पूरे ट्रेड को प्लान करना, मतलब कि पूरा ट्रेड मैनेजमेंट करना, उसे स्ट्रेटेजी कहते हैं। जैसे कि देखो सेटअप क्या हो गया कि ये चीज़ बनी तो मैं ट्रेड करूंगा, ये सेटअप हो गया। अब समझना कि स्ट्रेटेजी क्या होता है। यहाँ पर मैं एंट्री लूँगा, ये मैं एसएल लगाऊंगा, यहाँ पर मेरा टारगेट होगा, प्राइस इस तरीके से करेगी, यहाँ से इस तरीके से मैं अपने एसएल को ट्रेल करूँगा। यहाँ पर मुझे कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना है, हाफ क्वांटिटी लेनी है, फुल क्वांटिटी लेनी है, या फिर मुझे दो पार्ट में यहाँ पर एंटर करना है, हाफ क्वांटिटी यहाँ पर, हाफ क्वांटिटी यहाँ पर। मेरा यहाँ पर मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना होगा, गलत गया मैं किस पॉइंट पे निकलूँगा। ये जो सारी प्लानिंग हो गई ना ट्रेड को मैनेज करने की, उसे स्ट्रेटेजी कहा जाता है, उसे हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कह सकते हैं। तो ये जो ट्रेडिंग सेटअप है ना, वो एक तरीके से ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का ही पार्ट है। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मतलब कि पूरे ट्रेड को प्लान करना, और ट्रेडिंग सेटअप उस स्ट्रेटेजी का ही एक हिस्सा है। जैसे कि ट्रेडिंग सेटअप में हमें क्या देखना है कि ये चीज़ बनी तो मैं ट्रेड करूँगा, और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में सब कुछ देख लेना है कि मेरी ये चीज़ बनी तो मैं ट्रेड करूँगा, फिर मुझे ट्रेड में क्या क्या करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कहाँ पर एंट्री, कहाँ पर एसएल, कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना है, पोजीशन साइजिंग, फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मुझे टारगेट कहाँ पे बुक करना है, किस तरीके से मैं ट्रेड करूँगा, सब कुछ वहाँ पर आ जाता है। पूरे ट्रेड की प्लानिंग मतलब कि ट्रेड को मैनेज करना, उसे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया ट्रेडिंग सेटअप और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में क्या फ़र्क होता है। सेटअप मतलब कि बस इतना ही कि ये चीज़ बनी तो मैं ट्रेड करूँगा, और स्ट्रेटेजी मतलब कि ये चीज़ बनी उसके बाद में ट्रेड प्लान किस तरीके से करूँगा, किस तरीके से मैं अपने पूरे ट्रेड को मैनेज करूँगा, उसे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कहा जाता है। तो स्ट्रेटेजी का मतलब होता है योजना बनाना। तो यहाँ पर हमने योजना बनाई ना कि यहाँ पर ये मेरा सेटअप बन गया है, तो यहाँ पर मुझे ट्रेड लेना है, यहाँ पर एसएल है, कहाँ पर मेरा टारगेट होगा, किस तरीके से मुझे यहाँ पर अपनी क्वांटिटी को फिल करना है, मतलब कि आधी क्वांटिटी में ट्रेड करना है, फुल क्वांटिटी में ट्रेड करना है, रिस्क मैनेजमेंट को देखना है, किस तरीके से मुझे ट्रेल करना है, कहाँ पर प्रॉफिट को बुक करना है। ये सब कुछ जो है ये है हमारी एक योजना। योजना मतलब कि स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी का मतलब आपको समझ में आ गया, और सेटअप स्ट्रेटेजी का ही एक हिस्सा है। तो सेटअप और स्ट्रेटेजी के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो आपको कोई पूछता है ना कि आपका ट्रेडिंग सेटअप क्या है, तो आप कहोगे कि मेरा ट्रेडिंग सेटअप ये है। आपसे अगर कोई पूछता है ना कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है, तो आप कहोगे कि जब भी मेरा ये सेटअप बनता है ना, तो यहाँ पर मैं हाफ क्वांटिटी को फिल करता हूँ, फिर रिटेस्ट करके ये निकलता है ना, ये एक ब्रेकआउट है, चलो ये ब्रेकआउट है, फिर रिटेस्ट करके निकलता है ना, तो यहाँ पर मैं अपनी और हाफ क्वांटिटी को ऐड करता हूँ, यहाँ पर मैं प्रॉपर एसएल लगाता हूँ, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखता हूँ, फिर मैं अपने एसएल को ट्रेल करते जाता हूँ। जब भी मेरा टारगेट आ जाता है, मुझे ऐसा लगता है ना कि यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, मैं यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि यहाँ से और ज़्यादा ऊपर की तरफ जा सकता है, तो कुछ प्रॉफिट मैं यहाँ पे बुक कर लेता हूँ, कुछ प्रॉफिट को मैं प्रॉपर ट्रेलिंग एसएल के साथ ट्रेल करता हूँ। ये मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हो गई। लोगों को ये लगता है कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मतलब कि और कुछ यहाँ पर होगा। तो पूरे ट्रेड को प्लान करना, पूरे ट्रेड की योजना बनाना कि मैं ट्रेडिंग किस तरीके से करूँगा, उसे कहा जाता है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। और चार्ट में हमें देखना कि ये चीज़ बनी तो ही मुझे यहाँ पे ट्रेड करना है, उसे कहा जाता है ट्रेडिंग सेटअप। होप सो इसका मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।